नमस्कार। नवरात्रि का 9वां दिन यानी अंतिम दिन और हम पूजा करते हैं मां सिद्धिदात्री की। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि उनके इस नाम का सिद्धिदात्री इसका असल मतलब क्या है? आज ना हम इसी शक्तिशाली नाम के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये नाम हमारे सामने है, मां सिद्धिदात्री। इसका सीधा साधा मतलब हुआ सिद्धियां देने वाली देवी, है ना? सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर सवाल ये उठता है कि ये सिद्धियां हैं क्या चीज। और ये बात भी है कि वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि देवी देवताओं को भी सिद्धियां देती हैं। ऐसा क्यों? तो सोचिए, इस एक छोटे से नाम में कितने गहरे आध्यात्मिक राज छिपे हो सकते हैं। चलिए साथ मिलकर इस नाम को कह सकते हैं परत दर परत खोलते हैं और इसके असली मतलब तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इस नाम को ही तोड़कर देखते हैं, है ना? जैसे किसी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़ों को समझना जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही तो सिद्धिदात्री, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, यह शब्द असल में दो संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना है। तो पहला शब्द है सिद्धि। अब देखिए, जैसे ही हम सिद्धि सुनते हैं ना, तो दिमाग में आता है कोई चमत्कार या कोई अलौकिक शक्ति। शास्त्रों में 8 महासिद्धियों का जिक्र भी है, जैसे शरीर को छोटा कर लेना या बहुत बड़ा कर लेना। पर यहां इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका असली गहरा मतलब है आध्यात्मिक पूर्णता, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन और अपने आप पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेना। और फिर आता है दूसरा शब्द दात्री। दात्री का मतलब बहुत सीधा है, देने वाली। ये शब्द उनके उस उदार और ममता से भरे रूप को दिखाता है। जरा उनके स्वरूप के बारे में सोचिए। वो कमल पर बैठी हैं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, और हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, सिद्धि और दात्री, तो बनता है सिद्धिदात्री, यानी कि वो देवी जो सिर्फ दुनिया की चीजें ही नहीं बल्कि सबसे जरूरी चीज आध्यात्मिक पूर्णता वो भी देती हैं। अच्छा, अब सिद्धि के इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये सब सिर्फ बड़े बड़े योगियों और तपस्वियों के लिए ही है? देखिए, सिद्धि का असली मतलब बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर, अपने मन और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ये वो स्टेज है आत्म साक्षात्कार की, ज्ञान की, अंदर की शांति की, जो किसी भी बाहरी कामयाबी से आप कह सकते हैं कहीं ज्यादा बड़ी और हमेशा रहने वाली है। इसे एक सफर की तरह समझिए। शुरुआत होती है आध्यात्मिक ज्ञान से, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से। फिर हम धीरे धीरे अपने अंदर मास्टरी हासिल करते हैं और आखिर में उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां पूरी तरह से पूर्णता है। एक ऐसी स्टेट जहां कोई कमी या अधूरापन महसूस ही नहीं होता। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि मां सिद्धिदात्री ये सब देती कैसे हैं? उनका असली सार क्या है? चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी भी साधना की यात्रा का आखिरी पड़ाव है, मंजिल है। आपको पता है, पौराणिक कथाओं के मुताबिक खुद भगवान शिव ने भी सारी सिद्धियों को पाने के लिए इन्हीं देवी की उपासना की थी, और इसी के बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। सोचिए, तो अब जब हम ये कहते हैं कि मां सिद्धिदात्री, सिद्धियां देने वाली देवी, तो इसका मतलब अब हमारे लिए कहीं ज्यादा गहरा है ना? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह का वादा है हर भक्त के लिए आध्यात्मिक पूर्णता और सेल्फ रियलाइजेशन के दरवाजे खोलने का। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारे लिए पूर्णता या सिद्धि का क्या मतलब है? क्या ये करियर में बहुत ऊपर पहुंचना है या फिर मन की शांति पाना? इस पर सोचना तो बनता है।